1 में। पार्ट 15 में एक्सरसाइज 5.4 में हम लोग ये सीख रहे थे, और हम लोग भाग 14 में सीखे थे कि एसएन के मतलब होता है पदों का योग्य। एसएन के मतलब होता है पदों का योग्य। पदों का योग को हम बोलते हैं एसएन। पदों का योग के बोलते हैं, और टीएन बोलते हैं अंतिम पद को। हम एपी के अंतिम पद को क्या बोलते हैं? टीएन। और एपी के पदों का अगर हम जोड़ देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एसएन बोलते हैं। लेकिन हम बताए थे कि अगर हमको एसएन देले है और टीएन निकालना है बाबू, अगर आपको एसएन दे दिया और टीएन निकालना है, एसएन दे दिया, आपको एसएन दे दिया और निकालना क्या है? टीएन निकालना है। अगर आपको एसएन दे दिया और टीएन निकालना, तो टीएन का फार्मूला होता है एसएन और एसएन माइनस 1। इसका कहने के मतलब है कि अगर मान लिया टीएन निकालना है, तो अगर आपको दे दिया 10वां पद दे दिया कि 10 पदों का योग इतना है, ठीक है, 10 पदों का योग इतना है, तो 10वां पद दे दिया, थोड़ा सा एक घाट के एक पद वाला लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें एसएन का मतलब क्या होता है? पदों का योग। पदों का योग, चाहे 2 पदों का योग चाहे 3 पदों का योग। जैसे 3 पदों का योग दे दिया कि 5 है, तो एक तरह से कम लिखना है कि 2 पदों का योग कितना होगा, ठीक है। वही हमारे क्या पता लगता है? टीएन पता लगता है। टीएन का फार्मूला बहुत इजी है। टीएन अगर आपको निकालना है तो एकदम इजी, ध्यान रखना। टीएन का फार्मूला क्या होता है? एसएन माइनस एन माइनस 1। इसी प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है? चौथा नंबर पर है, जो कह रहा है किसी एपी के एन पदों का योग दिया हुआ है। एन पदों का योग दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस एन है। तो निम्न को ज्ञात करना है। पहला तो आपको बताना है प्रथम पद, सार्वंतर और एनवा पद, मतलब अंतिम पद बताना है। कौन सा पद? अंतिम पद। तो बाबू हम बताए थे कि अगर एन पदों का योग देले है, एसएन देले है, तो सबसे पहले तुम टीएन निकालो, ठीक है। क्या निकालो? जब तुमको टीएन पता लग जाएगा तो तुम T1 भी ज्ञात कर सकते हो, T2 भी ज्ञात कर सकते हो, T3 भी ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एसएन दिया हुआ है, तो टीएन के ऊपर चलो, देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि हमको एसएन का बराबर दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस एन, और हमको बोल रहा है कि प्रथम पद बताइए। कौन सा पद? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज निकालेंगे। आपको एसएन दे रहे तो तुम निकालो एसएन माइनस 1, उसके बाद तुम निकालो टीएन। उसके बाद क्या निकालना है? टीएन निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? हाँ, अगर आपको एसएन दे दे, क्या दे दे? तो सबसे पहले क्या निकालना है? एसएन माइनस 1। अगर एसएन देगा तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एसएन माइनस 1। तो हम पहले क्या निकाले? एसएन माइनस 1। कहने का मतलब बाबू एन के जगह पे आपको क्या रखना है? एन माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 रहने दे, एन के जगह पे हम रख देते एन माइनस 1 के स्क्वायर, और माइनस एन के जगह पे कितना? एन माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए हम बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। अब 3 है तो 3, ये देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर है, a माइनस बी के। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ना फार्मूला होता है। अब माइनस एन माइनस कितना है? 1। अब देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे हम। अब ध्यान रखना इस सभी में गुना होगा, यहां पर ब्रैकेट को दे देते हैं, कोई दिक्कत? क्योंकि 3 सभी में गुना होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहां गुना करेंगे तो 3n स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 3 से गुना करेंगे तो 3, और माइनस 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? और ये चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस एन और प्लस 1। अब पूरे ब्रैकेट सब खत्म हो गया। अब देखिए 3n स्क्वायर माइनस 3 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए 6n और n कितना? माइनस किसके बराबर? एसएन माइनस 1 के बराबर। अब हम क्या करेंगे इसमें?
Tn निकालेंगे। हम बताएंगे जब Sn-1 आप निकाल लेते हैं तो फिर कहां जाना है आपको? Tn निकालने के लिए। तो हम Tn का एक फार्मूला देखे थे, Tn का फार्मूला देखो, Sn-1 होता है। तो बताओ बाबू Sn कितना दे रखा ऊपर में? 3n स्क्वायर माइनस n। अब माइनस इसको अगर घटाना है बाबू, Sn का ही मान है तो ये ब्रैकेट के साथ उतारो क्योंकि माइनस है उसका आगे। ठीक है, ये काहे ब्रैकेट के साथ उतारे? क्योंकि आगे में क्या है? माइनस है जी। तो 3n स्क्वायर माइनस n। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर में सबका चिन्ह क्या हो जाएगा? काहे बदल जाएगा? क्योंकि आगे तो माइनस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस, माइनस और माइनस, सबका चिन्ह बदल दिए। देखिए तो इसमें ही कट रहा है, क्या बच गया? अब 7n में से एगो n चल जाएगा, 6n। अब माइनस कितना बचा? ये किसके बराबर? Tn बराबर, आपको यहां लिखना है कि Tn बराबर 6n माइनस 4। 6n माइनस क्या पता लगा? 4 पता लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि Tn का जब मान पता लग गया तो हम T1 निकाल लेते हैं। T1 कहने के मतलब कि प्रथम पद, T1 कहने के मतलब, तो भाई n के जगह पे कितना रखना है आपको? 1 रखना है, माइनस 4। तो 6 और 1 में गुना किए तो अब माइनस घटेगा तो T1 मतलब प्रथम पद। अगर खाली हमसे प्रथम पद पूछा तो आंसर हो गया 2, लेकिन सार्वंतर भी पूछा। क्या पूछा? तो हम T2 निकालेंगे। तो 6 अब n के जगह पे कितना? अब माइनस 6 दूनी 12 माइनस 4 घटेगा तो अब हमको D का फार्मूला निकालना है, क्योंकि D निकालना है। तो D का फार्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा तो ये का मान 2। अब D पूछा तो T2 माइनस T2 कितना और T1 कितना घटेगा तो D कितना पता लग गया? सार्वंतर। और बोला nवां पद मतलब Tn बताइए। तो Tn बताइए 6n माइनस 4। ये Tn है ना, पता है, ये क्या हो गया? Tn पता हो गया। कोई दिक्कत किसी के समझने में तो बोलिए, आए समझ में सबके? आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी एपी के n पदों का योग दिया हुआ है, n पदों का, तो इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? हाँ, n पदों का योग दिले मतलब Sn दिले, पर n पदों का योग दिले तो मतलब ये का दिले है? Sn दिले है। तो हम बता दिए थे पहले ही में स्टार्टिंग में यहाँ पे कि अगर आपको Sn बराबर दिया हुआ है 3n स्क्वायर बटा 2 प्लस 5n बटा 2 दिया हुआ है, तो अगर आपको Sn दिले है और 25वां पद पूछ रहा है तो सबसे पहले निकालना है क्या चीज? Sn माइनस 1। उसके बाद क्या निकालना है? Tn। तो Tn निकल जाएगा तो फिर निकालना है क्या चीज? T25। ये नहीं निकालनी है। जब Tn पता लगेगा तबे T25 भी पता लगेगा। अरे बात समझ में? तो हमको तो Sn दे ले है बउआ, क्या निकालना है? Sn माइनस 1। तो यहां लिखे Sn माइनस, जहां पे n है वहां पे क्या रखेंगे? n माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बटा में 2 है तो n के जगह पे कितना रखेंगे? n माइनस 1। अब बटा में 2 है तो कोई दिक्कत किसी के? आगे देखिए, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ 3 है तो ब्रैकेट लगल रहेगा। ठीक है, हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब a स्क्वायर तो n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो गया। ये वाला यहाँ ब्रैकेट बंद कर दें। अब बटा में 2 प्लस यहां से गुना की जगह तो 5n माइनस, अब बटा में 2। आप देखिए बाबू ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना कर देंगे तो 3n अब प्लस और 3 दूनी अब बटा में अब प्लस यहाँ 5n माइनस बटा। अब क्या करें बोलिए आप लोग? एलसीएम लेंगे। कोई उपाय नहीं है, कोई भी स्टूडेंट यहां से यही कह सकता है कि एलसीएम लीजिए, नहीं।
तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2, मतलब ऊपर वाला सेम लिखा जाएगा क्योंकि नीचे तो सेम है। तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। अब देखिए 3n स्क्वायर, 3 में से 5 गए तो -2, और ये जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा -n। बाबू -6 है 5 है तो घट नहीं जाएगा, -n बचेगा बटा में ये किसके बराबर, Sn-1 के बराबर, Sn-1 के बराबर। हम बताएं Sn जब निकाल लिए तब क्या निकालना है, Tn का फार्मूला बोलिए, Sn-n-1। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना छोटा सबको दिखाई दे रहा है ना। बताइए Sn कितना दिया हुआ है, हाँ देखिए Sn कितना दिया, आप देखिए ऊपर से लिखिए कि 3n स्क्वायर बटा 2 प्लस 5n बटा अब माइनस। अब देखो इसका मान रखना बाबू, तो माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट के साथ उतारिए, ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दें 3n स्क्वायर माइनस 2 माइनस n, अब बटा में कितना 2 हो गया। अब इसका एलसीएम ले हम, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, सब ऊपर वाला सेम लिखा जाएगा। तो 3n स्क्वायर प्लस, और ये ब्रैकेट है आगे माइनस है तो सबके चीज बदल दे, तो बोलिए माइनस प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये कट रहा है तेरा काट दे। अब क्या बच रहा है इसे देखिए, देखिए क्या बच रहा है 5n, अब n 6n, अब प्लस कितना 2, अब बटा में ऐसा कर सकते हैं बाबू, यहाँ भी एक केस बन रही है, 2 से भागा दे सकते हैं, चाहे तो आप ये कर सकते हैं कि इस ऊपर में कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन 2 के ले लेंगे तो कितना बचेगा 3n प्लस 1। देखो ऊपर कॉमन ले लिए बाबू, तो क्या बचा, कितना कॉमन लिए 2 कॉमन लिए, नीचे कितना है, अब बताइए 2 से 2 काट दें, क्या बचा, ये किसके बराबर, लेकिन हमसे Tn नहीं पूछा था, पूछा था का 25वां पद, मतलब T 25 पूछा था आपसे, कितना T 25, तो 3 n के जगह पे कितना 25, अब प्लस 1 25 दिया, अब प्लस 75 अब 1 76। 25वां पद कितना हो गया, किसी के दिक्कत, ये पीछे वाला से भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा अलजेब्रा के कैलकुलेशन होवे के चाहिए, ठीक है, तब इजी है। मतलब जो स्टूडेंट 8वां 7वां पढ़ के आया और समझ में आएगा बढ़िया से, नहीं अब तो 8वां 7वां नहीं पढ़ा सकते 10वां में ला करके, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आवे। यहाँ छठा भी इजी है, देखिए क्या कह दिया एपी का nवां पद दे, अरे nवां पद ने अति देना चाहिए कि n, क्वेश्चन में गलत दे दिया। यदि किसी एपी का n पदों का योग दे, ये क्या दे n पदों का योग, n पदों का नहीं, रुक जाओ, किसी एपी का nवां पद दिले है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये भी बन सकता है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बन सकता, बोल दिया ने किसी एपी का nवां पद दिले, nवां पद कहने का मतलब अंतिम पद, कौन चीज अंतिम पद, मतलब Tn बराबर कितना दिले है 2n प्लस 1 दिले है, यही नहीं दिले है अंतिम पद। बोला कि n प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, पहला पद लिखिएगा तो T1 बराबर 2 गुने 1 प्लस 1, 2 और 1 गुना के तो अब प्लस 1 जोड़िएगा तो प्रथम पद 3। अब हम दूसरा पद निकाले T2, तो 2 गुने अब प्लस 2 दूनी 4 और 1, T2 पता लग गया, T3 तो 2 गुने 3 अब प्लस 3 दूनी 6 1, T3 कितना, ऐसी कह रहा है बाबू कि ऐसे करते जाइए आप, ठीक है। और क्या चीज 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस
ऐसे कहां तक? अंतिम तक, अंतिम पदों तक निकालनी है। तो हम लोग कहेंगे कि ए का मान कितना? 3 हो गया, ए के मान, और डी के मान T2 माइनस T1, मतलब 5 माइनस 3 तो कितना हो गया? और अंतिम पद कितना है? Tn तो दिल है ही है, मतलब एनवा पद पूछ रहा है आपसे, एन का बराबर एन रख देते हैं, कोई दिक्कत? एनवा पद पूछ रहा है तो एस एन के फार्मूला बोला कि एन पदों का योग, तो एन पदों का योग मतलब एस एन, एस एन के फार्मूला क्या होता है? एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब बताइए एन का मान तो पते नहीं है, ए का मान पता है कितना? 3 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 2। अब हल कीजिए, एन बटा 3 दूनी प्लस यहां गुना कीजिएगा तो, अब मेरा बाहर लाइएगा, गुना कीजिएगा मेरे साथ, कैसे गुना होगा? यहां गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3n बाबू, यहाँ गुना करके बताएं भी, देखो नहीं समझ में आता जिसको। अगर आपको बोल दे कि n बटा 2 में 6 से गुना करना है, तो 2 तिया गुना करेंगे तो 3n, हम 3n लिखे। अब इसको में गुना करना है, n बटा 2 से केरा में गुना करना है, 2n में गुना करना है, तो 2 से 2 कट जाएगा, n गुना होगा तो प्लस n स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत? अब यहां देखिए n बटा 2 में गुना करना है माइनस 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस n पता लगेगा। आप बोल सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, अच्छा घट जाएगा नहीं तो कितना बचेगा? 2n पता लगेगा। ये हो गया एसएन पदों का योग, एसएन पदों का योग हो गया, कोई दिक्कत? यहां से भी पहला पद निकाल सकते हैं आप चाहें तो। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, ये भी उसी टाइप का है, 7 के 1 भी कह दिया यदि किसी एपी का एनवा पद कहे के मतलब अंतिम पद, अंतिम पद मतलब Tn कितना दिले है? 9 माइनस 5n, तो प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम, तो पहले प्रथम पद निकालिएगा ना जी, T1 निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा? तो 9 माइनस 5 गुने, तो 9 माइनस 5 और 1 गुना के तो घट गया, तो प्रथम पद कितना? 4, प्रथम पद 4। आप T2 निकालिएगा तो 9 माइनस 5 गुने n के जगह पे कितना? 2, 9 5 दूनी घटेगा तो माइनस 1। उसी प्रकार T3 निकालिएगा ने तो क्या होगा? 9 गुने 5 जी, 9 माइनस 5 गुने 3, 9 माइनस 5 दिया घटेगा तो माइनस 6 ना जी, हो गया। अब लिख सकते हैं एपी में, एपी में लिख दें पहला पद, फिर दूसरा पद -1, ऐसे लिख दिए, नहीं समझ में आता है, फिर अगला पद -6, ऐसे करते चल जाइएगा, एकदम आते चल जाएगा कहां तक? 15 पदों तक योग ज्ञात करते हैं। ये पहला पद है, दूसरा तीसरा, ऐसे कहां तक? तो ए का मान कितना हो गया और डी का मान -1 में से -4 घटाइए तो -5, इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस कितना? 5, और एन कितना दिले है? 15 पदों का योग, तो 15 पद यानी कि ना बोलते हैं, तो हमको 15 पदों का योग पूछा, 15 पदों का योग, तो एसन का फार्मूला n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n कितना है? 15 बटा, और a का मान 4 प्लस n का मान 15 और -1, डी का मान -5, गुना में ध्यान रखिएगा, 15 बटा यहाँ 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 25 -70 हो गया ना, -70, 15 में से 14, 5 से गुना किया तो -15 बटा 2, घटेगा तो माइनस इक्का मरतबे
तो 15 गुने माइनस 31, बताइए 15 गुने माइनस 31 करेंगे तो कितना होगा, बोलिए बोलिए फास्ट में आप लोग, कैलकुलेशन इसका आंसर तुरंत आना चाहिए, 1 सेकंड 2 सेकंड में। -400 हो गया आंसर। जयपद बोलता क्वेश्चन लीजिए, बस 2-4 तरीका से तो घुमाता है। री चालू करिए। नहीं, सब इजी टाइप का क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 के 1 बना चुके हैं, 7 के 2 देखिए। कह रहा है एपी के प्रथम 25 पदों का योग बताइए। एरा में बोला था कितना, प्रथम 15 पदों का योग, और एरा में कितना पदों का योग बोला। यदि एनवा पद इतना दिले, एनवा पद दिले है, एनवा पद कहे का मतलब टीएन दिले है, एनवा पद कहे का मतलब टीएन, टीएन कितना दिले 1 - 4। तो पहले अगर एनवा पद दिले रहता है तो हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत। तो प्रथम पद को बोलते हैं बाबू T1, तो 1 - 4, अब एन के जगह पे 1, तो 1 - 4 और 1 गुना किए तो 4, और 1 में से 4 घटाइएगा तो -3। तो हम अभी क्या निकाले, T1 निकाले, क्या निकाले T1। अब देखिए क्या निकालेंगे बाबू, T2, तो देखिए 1 - 4, अब एन के जगह यहाँ पे 2, तो 1 - 4 दूनी घटेगा तो माइनस, अब कहा निकाले T3 भी निकाल लेते, जहां तक आपको मन करे आप T10 तक भी निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादातर हम T3 के बाद रोक देते हैं। तो 1 - 4 गुने, तो 1 - 4 तिया घटेगा तो -11। आप देखिए यहां लिख सकते हैं आप एपी प्रथम पद, फिर द्वितीय पद, फिर तृतीय पद -11, ऐसे चलते रह जाएगा। और कितना पदों तक निकालना है, 25 पदों का योग, 25 पदों का योग। तो हम कहेंगे कि ए का मान जो हो गया से कितना हो गया, अब निकालेंगे डी का मान, तो T2 माइनस, तो T2 कितना है -7, यहाँ माइनस है, और T1 कितना है -3, बाहर निकलेगा तो बाबू माइनस, अंदर भी बाहर भी तो क्या हो जाएगा +3, घटेगा तो -4, और एन कितना दिले है 25, 25 पदों का योग पूछा तो 25 एन पता लग गया। अब 25 पदों का योग, 25 पदों का मतलब एस एन, तो एन बटा 2a प्लस n - 1 इंटू एन का मान बटा में ए का मान -3 प्लस एन का मान 25 माइनस डी का मान -4, लिख दिए। जो जिसका मान था हम वहां पे रख दिए। किसी के प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं नहीं आगे बढ़ते हैं। 25 बटा गुना कीजिएगा तो 3 दूनी -6, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, आ रहा समझ में। अब देखिए यहां पर ही 25 में से एक गया तो 25 में से एक गया तो, अब -4 से गुना कीजिए 24, और 4 से गुना कीजिएगा तो, लेकिन -96, तो 25 बटा 2, माइनस माइनस जुटेगा तो 96 और 6 100, लेकिन गुने में -102। अब 2 से कटेगा कितना मरतबे, तो यहां आ जाएगा 25 गुने माइनस, बताइए आंसर एकदम तुरंत बोलिए जी, -1275, सही जवाब आपका। कोई दिक्कत किसी के है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो 7 के 1, 7 के 2 भी कंप्लीट। आगे बढ़े,
बोलिए। आगे कह रहा है यदि किसी अनुक्रम का एनवां पद, अनुक्रम और एपी में फर्क थोड़ा के है नहीं। एपी में क्या होता है बहुआ, निश्चित संख्या घटाई जाती है चाहे जोड़ी जाती है, लेकिन अनुक्रम में निश्चित संख्या जोड़ी घटाई नहीं जा सकती। हो सकता है गुना भी किया जा रहा होगा, नहीं हो सकता है गुना ना दुगना भी किया जा रहा होगा, ये भी तो हो सकता है। तो अनुक्रम के मतलब अगर पहला पॉइंट पढ़ेंगे तभी अनुक्रम समझ में आएगा, आज अनुक्रम डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। तो करा यदि किसी अनुक्रम का एनवां पद देले है, मतलब अंतिम पद, एनवां पद कहे का मतलब एन स्क्वायर प्लस 2n, तो प्रमाणित करे कि यह अनुक्रम एपी में है। यह अनुक्रम देले है तो आपको बताना है कि अनुक्रम एपी में है कि नहीं है, साबित करके आपको बतानी है, प्रूव करके। तो हम पहले T1 निकालेंगे। तो T1 1 के जगह पे n के जगह पे कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2 n के जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने करेंगे तो जोड़ दिए तो अब क्या बाबू, तो n के जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2, 2 दूनी और 2 दूनी 4 और 4 8। अब क्या T3 तो बताइए n के जगह पे कितना 3, n के जगह पे स्क्वायर है ना, ऊपर मिस्टेक से लिखा गया, और 2 गुने 3 तो 3 तिया और 3 दूनी इधर 9 6 15। अगला चेक करते हैं, T4 चेक कर लेते हैं। क्या चीज T4, तो बोलिए n कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 4 चको और 4 दूनी 16 8 24। अब आप लिखिएगा कि अनुक्रम के 4 रह देते कोई दिक्कत, अनुक्रम कितना है 3 8 15 इका एपी में है। देखिए चेक करके ना बताना होगा एपी में है कि नहीं है, आपको चेक करके बताना होगा, ठीक है। तो कैसे चेक होगा, तो कहेंगे डी निकालिए, T2 माइनस 8 माइनस कितना गया, फिर डी निकालिए, T3 माइनस 15 माइनस कितना आया, दोनों डी समान है, लिखेंगे यह अनुक्रम एपी में नहीं है। कोई दिक्कत अगर हो जाता तो बोलते यह अनुक्रम एपी में है। आज समझ, बोलिए आगे बढ़े। किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, n पदों का, जबकि केवां पद, देखिए n के जगह पर कोई चीज दे दिया है, खरा केवां पद पहले दिया था, nवां पद देता था तो केवां पद दिया, मतलब टी के दे दिया है भाई, टी एन की जगह यहाँ पर क्या लिखिए आप, बस इतना तो इजी, एन के जगह पे के कर दिया तो कोई फर्क नहीं है। तो हम पहले T1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे T1, तो के जगह पे कितना 1, तो 5 और 1 गुना के तो 5 और 1 जोड़ दिए तो अब हम क्या चीज T2, तो 5 गुने प्लस 5 दूनी प्लस कितना, अब क्या चीज T3, बोलिए 5 गुने प्लस 5 तिया और प्लस 15 और 1 16, T3 तक निकाल दिए। अब n पदों T4 भी निकाल देते हैं, चाहे छोड़ दिए, n पदों का योग पूछ रहा है, तो प्रथम पद क्या हो गया 6, फिर दूसरा पद जोड़िए इस प्रकार 16, कहां तक n तक जोड़ना है आपको, कहां तक, तो a के बराबर कितना d बराबर 11 माइनस कितना 5 और n का मान n निकालना है, एस एन बटा 2, 2a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान तो नहीं पता है बाबू, ए का मान, एन का मान तो नहीं पता, डी का मान 5, एन बटा 2 ब्रैकेट 6 दूनी, यहाँ गुना कीजिएगा तो 5 एन माइनस, तो देखिए एन बटा, यहाँ गुना घट जाएगा तो 7 प्लस 5 एन, यहाँ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा एन 7 एन बटा 2, यहाँ में गुना कीजिएगा तो 7 एन बटा अब प्लस 5 एन बटा 2। अच्छा एन एन गुना होता है एन स्क्वायर होगा, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पर ही कि 5 एन स्क्वायर प्लस 7 एन बटा 2, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। चाहिए तो आपका बुक में क्या एन के कॉमन ले लिया तो ऐसे बोल सकते हैं 5 एन प्लस 7 अब बटा में 2 हो गया। कौन सा पद? इन पदों का योग। आए समझ में? आ रहा समझ में ना? नहीं है तो बोलना ही नहीं है समझ में। अब अगला प्रश्न 10वां। आज 10 ही प्रश्न बताएंगे, ठीक है। कितना प्रश्न आज बताएंगे? 10 प्रश्न बताएंगे। फिर बाकी 11, 12 ये सब जो है आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। और 10वां भी इजी है, कोई खास है नहीं। करा है किसी एपी का एन पदों का योग दिल है, आप समझिए गए होंगे। एन पदों का योग, उसका एनवा पद 164 है। एनवा पद, अंतिम पद, यहाँ एम दे दिया इनके जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है। एम में पद छोड़ो, एम में पद 164 है। तो एम का मान बताइए, मतलब अंतिम पद बताइए 164 कौन सा पद है, ये नहीं बतानी है। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले तो आपको बाबू दिया है, यहाँ देखिए एन दिया, यहाँ पर एम दे दिया, वही गलती किया, ठीक है। एहो एन हम लोग मान लेते हैं, कोई दिक्कत। एहो एन कर देते हैं, जाके बाकी एम रहेगा तो एम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दिया एन पदों का योग, एन पदों का योग मतलब एस एन दिया, कितना दिया है? 3n स्क्वायर प्लस 5n। अगर एस एन देता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं एस एन माइनस 1। जी हम बताए थे एस एन माइनस 1 निकालिए, उसके बाद टी एन निकालिए, उसके बाद जे कहे से निकाल दीजिए, ठीक है। और टी एन ऑलरेडी दे है आपको, टी एन यहाँ तो दे है लेकिन यहाँ तो निकालनी है ना आपको। तो एस एन माइनस 1 निकालेंगे जब हम, तो 3n के जगह पे n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, तो 3 तो रहने दीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगेगा a प्लस बी खोलो, ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 5n माइनस 5। ये बाबू गुना हम लोग कई बार कर चुके हैं, जरा नहीं समझ में आता है सीधा सीधे गुना करना सीख जाइए। अब देखिए 3 है, यहाँ गुना कीजिएगा तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 दूनी, और यहाँ पे कितना माइनस 5n माइनस 5, 3n स्क्वायर, ये घटेगा तो माइनस कितना, अब माइनस 11n कितना हो जाएगा। अच्छा ये प्लस ने बाबू, ये प्लस है, यहाँ देखिए फॉर्मूला में मिस्टेक से लिखा गया माइनस, तो ये देखिए प्लस है तो घटेगा तो माइनस, ये किसके बराबर पता लग गया जी, एस एन माइनस, तब क्या निकालते थे टी एन का फार्मूला 1। चलिए देखिए मान रखते हैं, आराम से बोलना है, बका के आगे नहीं बोलना है, जितना पूछे उतना ही बोलना है, फिर कमजोर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ पाएगा बाबू। तो एस एन कितना है बाबू, एस एन ऊपर से बोलो 3n स्क्वायर प्लस माइनस है तो, और एस एन माइनस 1 का मान है 3n माइनस 2 माइनस n, लेकिन ब्रैकेट के साथ क्योंकि माइनस है। 3n स्क्वायर प्लस 5n, इस चीज बदल जाएगा 3n स्क्वायर
+2 प्लस ये देखिए कट जाएगा तो बचेगा 5n और n 6n और प्लस आपको tn निकाल के चलाया है 6n प्लस, जबकि आपको यहाँ पे tn ऑलरेडी दे है अंतिम पद 164, तो tn के जगह पर 100 बराबर 6n प्लस, इसको इधर कर दें तो 164 माइनस बराबर ये घट गया तो बराबर ये 6 से कटेगा 162/6 बराबर n, कितना मरतबे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बच गया कितना 4 और 6 सत्ते 42। हाँ 164 जो इसे कैमा पद है 27वां पद है, कितना कैमा पद है 27वां पद है। किसी के परेशानी दिक्कत बोलिए, अब किसी को नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन तो रिवर्स करेंगे, आप बोल सकते हैं। किसी प्रकार के कोई 10 प्रश्न के अंदर किसी को भी दिक्कत है तो आप बोलिए, है दिक्कत बोलिए, रिवर्स करेंगे, कोई अथी नहीं, हेजिटेशन नहीं करना है कि हम नहीं बताएंगे दोबारा, बताएंगे दोबारा, आप बोलेंगे तब नहीं बाबू। बोलो तुम लोग, लड़की में किसी का प्रॉब्लम बोलिए, इस साइड ये साइड किसी का प्रॉब्लम है तो बोलिए बाबू, रिवर्स करेंगे कोई क्वेश्चन के, लग रहा है कि कोई क्वेश्चन सर दोबारा बताया जाए तो हम दोबारा बता सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपको क्वेश्चन ये सब बहुत सारा है, वो कोई क्वेश्चन लग रहा है कि दोबारा बताने की जरूरत है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, देखो कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि दोबारा बताने की जरूरत है तो आप क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं। बोलिए 7 के 2 PDF लाना होगा उसका ना, यही वाला है ना। देखिए 7 के 2 कह रहा है कि एपी के प्रथम 25 पदों का योग बताइए, मतलब आपको शुरू से लेके 25 पद को जोड़ना है। 25 पद को क्या करना है, जिसका एनवा पद दे रहा है 1 - 4n, एनवा पद कहते हैं हम लोग tn के, tn का मान दे रहे 1 - 4n, तो आपको tn दे रहे तो तुरंत आप प्रथम पद निकाल लो, t1 बाबू, t1 निकालेगा तो 1 - 4, और बताइए एक के जगह n के जगह पे 1 रखिएगा, ठीक है, तो 1 यहाँ गुना कीजिएगा तो -4 आ जाएगा, कितना -3। अब t2 निकालेगा दूसरा पद, ये t2 कहने का मतलब द्वितीय पद होता है बाबू, ठीक है। अब देखिए 1 - 4 अब n के जगह यहाँ पे कितना 2, तो 1 - 4 दूनी घटेगा तो अब हम निकालेंगे t3, तो t3 1 - 4 और n के जगह पे तो 1 - 4 तिया घटेगा तो ये आपको पता लग गया। देखो यहाँ लिखना एपी प्रथम पद माइनस और जोड़ना है, क्योंकि 25 पदों का योग पूछा, मतलब 25 पद के हमको जोड़ के बताइए, तो हम प्रथम पद निकाले, दूसरा पद कितना है -7, तीसरा पद जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ते जाना आपको, जितना पद आएगा कहाँ तक 25 गो तक की, हम 3 गो तक निकाले हैं। तो बाबू यहाँ जोड़िएगा तो ये देखिए -3 है तो -3, प्लस और माइनस माइनस, यहाँ प्लस और माइनस, इसी प्रकार से आते रह जाएगा, देखिएगा अब जोड़िएगा लेकिन घटते चल जाएगा। तो हम प्रथम पद देखेंगे, प्रथम पद कितना है -3, अब हम d निकालेंगे तो d का फार्मूला होता है t2 - t1, t2 कितना है और t1 कितना है -3, तो डबल माइनस रहता है तो -7 + 3 घटेगा तो कितना आएगा, हाँ d का मान हो गया -4। आपसे क्या बोला, a का मान तो आपको पता हो गया कितना
-3, डी का मान निकाले -4। अब बोला 25 पद तक के जोड़िए, मतलब n बराबर कितना 25। अब 25 पद तक जोड़िए तो एस एन का फार्मूला होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना 25 बटा 2, 2 गुने a का मान प्लस n का मान और d का मान यहाँ गुना में है, तो 25 बटा 2, 3 दूनी -6 प्लस 25 में से गए तो 24, 24 और -4 गुना करेंगे तो -96। ये दोनों जुट जाएगा लेकिन ची रहेगा घटावे के बाबू। ठीक है, माइनस कितना 102, ये गुना में हो जाएगा तो 25 बटा 2 गुने -102, ये काटेंगे तो -51 बचेगा। तो 25 गुने कितना करेंगे हम -51, तो माइनस कितना 1275 पता लग गया। तो 25वां पद कितना हो गया 1275। तो आप 4 से उतारिए बंद।